ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लगी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने 2 मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है। देवेंद्र बबली लेंगे मंत्री पद की शपथ, कमल गुप्ता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लग गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सीएम का बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर देवेंद्र बबली मंत्री पद की शपथ लेंगे, कमल गुप्ता भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 2 नामों की घोषणा कर दी है यहाँ पर मुख्यमंत्री ने। हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर यहाँ पर लग गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगी। 2 नामों की घोषणा हो गई। हर खबर हरियाणा लगातार इन नामों को ले रहा था कि इन्हीं को जगह मिल सकती है। आखिरकार इस खबर पर मुहर भी लग गई है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जितनी अटकलें चल रही थी उसके ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जेजेपी के कोटे से टोहाना के विधायक देवेंद्र बबली और बीजेपी के कोटे से हिसार के विधायक कमल गुप्ता मंत्री पद की आज शाम को 4 बजे राजभवन में शपथ लेंगे। राज्यपाल के द्वारा उनको शपथ दिलवाई जाएगी। और जो दूसरे तमाम नाम चल रहे थे, चाहे उनमें ज्ञानचंद गुप्ता का नाम था, चाहे उनमें पलवल से विधायक दीपक मंगला का नाम था, इन तमाम जो नामों के ऊपर जो अटकलें थी उनके ऊपर विराम लग गया है। हर खबर हरियाणा ने कल शाम 4 बजे ही ये बता दिया था अपने दर्शकों को कि जो हिसार से विधायक हैं कमल गुप्ता, वो मंत्री बनेंगे और जो देवेंद्र बबली हैं जेजेपी के विधायक, उनको मंत्री की शपथ दिलवाई जाएगी। तो ये एक बड़ी जानकारी है। मुख्यमंत्री ने ना सिर्फ विराम लगाया है बल्कि हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर भी लग गई है, क्योंकि कल शाम 4 बजे सबसे पहले हर खबर हरियाणा ने ही अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग दी थी कि ये 2 जो नए विधायक हैं, इनको अब मनोहर सरकार में, मनोहर कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। जी, कलों पर आशीष जी यहाँ पर विराम लग चुका है। कई सारे नए चेहरे शामिल हो सकते थे, ये भी बात की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर अब सीएम मनोहर लाल ने ही दोनों नामों को साफ कर दिया है। निश्चित रूप से देखिए, अब जो ये स्थिति है स्पष्ट हो चुकी है कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है। अब इसके बाद जो अगली बात आ गई, अब विभागों के ऊपर जो कश्मकश है, जो संशय है, अब वो बनने लगा है, क्योंकि अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई है कि अब विभाग कौन कौन से मिलेंगे इन दोनों नए मंत्रियों को, और जो मौजूदा मंत्री हैं उनके विभागों में किस किस मंत्री के विभाग में फेरबदल किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो गृह विभाग को लेकर अभी चर्चाएं चल रही हैं कि मुख्यमंत्री गृह विभाग वापस ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें, मूलचंद शर्मा के पास परिवहन विभाग है, उसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और एक अहम विषय ये भी मैं आपको बता दूं कि बीजेपी अपने कोटे से कोई भी जो विभाग है वो जेजेपी के नए मंत्री यानी देवेंद्र सिंह बबली को नहीं देने वाली। ये भी एक बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। जो जेजेपी के नए मंत्री देवेंद्र सिंह बबली होंगे, उनको खाद्य आपूर्ति विभाग, जो कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास है, वो दिया जा सकता है। ऐसी जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी, बिल्कुल आशीष जी, आपसे जानना चाहते हूँ, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की चर्चाएं भी हो रही थी, लेकिन अब फिलहाल नाम सामने हो गए और ये भी बात सामने आ रही थी कि परफॉर्मेंस के हिसाब से विभाग दिए जाएंगे, तो इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई विधायक मंत्री बनता है तो सरकार का यही प्रयास होता है कि उसके बैकग्राउंड के हिसाब से ही उसको जो विभाग है वो दिया जाए, ताकि जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सके। देवेंद्र सिंह बबली, जैसा मैंने आपको बताया कि उनको वही विभाग मिलेंगे जो जेजेपी के विधायकों के पास है, यानी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास जो विभाग है उन्हीं में से कोई विभाग उनको दिया जाएगा। और अगर हम नए इसके अलावा विभागों की बात करें, उनमें क्या कुछ फेरबदल होता है, ये मुख्यमंत्री का भी विशेष अधिकार है। अब इसमें देखने वाली बात यही होगी कि मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, इसका सबको इंतजार है। इसके अलावा एक बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं
कि जो लगातार ये अटकलें चल रही थी कि फेरबदल होगा, बिल्कुल वो भी खत्म हो गई हैं। जी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी कोई फेरबदल नहीं होगा, जी सिर्फ विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। दो जो विधायक हैं जी उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, लेकिन जो फेरबदल यहाँ पर जी होने की संभावना थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी जानकारी। जी मंत्रिमंडल विस्तार तो हो रहा है, लेकिन जो फेरबदल होना था, उम्मीद ये जताई जा रही है कि वो अप्रैल मई या जून के आने वाले समय के दौरान हो सकता है। जी अप्रैल मई या जून, ये 3 महीने में आपको बता रहा हूं कि जब फेरबदल हो सकता है। देखना ये होगा कि मनोहर सरकार आने वाले समय में कब फेरबदल का मूड बनाती है, कब फेरबदल को लेकर फिर से जो रूपरेखा है वो बनाई जाएगी। लेकिन आज की स्थिति स्पष्ट है, आज फेरबदल नहीं होने जा रहा। बिल्कुल आज सुबह भी हमने अपने दर्शकों को ये बता दिया था कि फेरबदल होने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि अटकलें चल रही थी तो उसके ऊपर सियासी गलियारों में आपको पता है चर्चाएं चलती रहती हैं बिल्कुल जब तक कोई भी स्थिति स्पष्ट ना हो जाए। जी लेकिन अब ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि कोई फेरबदल नहीं होगा। आज सिर्फ विस्तार होगा। कमल गुप्ता मंत्री बनने जा रहे हैं बीजेपी के कोटे से, देवेंद्र बबली जेजेपी के कोटे से मंत्री बनने जा रहे हैं। और सूचना ये भी है कि दोनों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। बड़ी जानकारी बता रहा हूं, दोनों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है। जी बिल्कुल। तो सारी अटकलों पर विराम लग चुका है और एक अहम जानकारी आशीष जी आपने यहाँ पर दी कि फेरबदल नहीं होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। आशीष जी आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से एक तरफ जेजेपी की बैठक भी होने वाली, तो इस बैठक का क्या अब रोल निकल कर सामने आएगा? देखिए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने आवास पर जेजेपी के सभी जो विधायक हैं उनको लंच पर बुलाया है। आमतौर पर जब भी इस तरह का कोई बड़ा बदलाव होता है या विस्तार होता है, तो उससे पहले जो तमाम विधायक हैं उनको जो पार्टी के नेता हैं वो बुलाकर उनके साथ मिलकर एक राय बनाते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई बात बाद में इस तरह की ना आए कि उनकी राय अलग है और पार्टी के विधायकों की राय अलग है, यानी कि नेता अलग ट्रैक पे हैं और विधायक अलग ट्रैक पे हैं। तो ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा भी आप इसको कह सकते हैं, जिसको हम नैतिकता का रूप से अगर हम बात करें तो सभी विधायकों को बुलाया गया। उनके साथ लंच के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं वो चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है कि विभागों को लेकर भी हो सकता है यहाँ पर चर्चा हो जाए। जी सही कहा आपने। तो कहीं ना कहीं इस बैठक का भी एक अहम रोल होने वाला है। तो आगे और क्या कुछ सामने निकल कर आ सकता है इस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के? देखिए, अब जो स्थिति आज की स्पष्ट हुई है उसमें ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली ये दो लोग शामिल हो रहे हैं मनोहर और कैबिनेट में। विभाग कौन से मिलेंगे ये मुझे लगता है देर रात तक या कल सुबह तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे की रणनीति इसमें सबसे बड़ी मनोहर सरकार की यही रहेगी कि किसान आंदोलन के दौरान जो कहीं ना कहीं गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो जजपा थी चाहे वो भाजपा थी, इनको जो सियासी नुकसान होने की आशंका है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, डैमेज को, इसके ऊपर जो है किस तरीके से आगे का एक्शन प्लान हो, ये अब मुझे लगता है सरकार के एजेंडे में रहेगा। क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि जो किसान आंदोलन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत हुई है दोनों पार्टियों की, उनको और ज्यादा अब आगे स्थिति को बढ़ने दिया जाए। यहाँ पर उसको रोकने के लिए सरकार हो सकता है कोई ऐसे कार्यक्रम चला दे जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके विधायक, उनके मंत्री दोबारा उतर सके और वहां पर जाकर किसानों को, जो किसानी से जुड़े हुए दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनको समझाया जा सके। जी बिल्कुल आशीष जी। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ये भी बात कर रहे थे कि परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मंत्रालय दिए जा सकते हैं और उसको लेकर के अब परफॉर्मेंस और आगे किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, जो कमी इस बार रह चुकी है उस कमी को दूर किया जा सकता है, इसको लेकर के क्या कोई अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने परफॉर्मेंस की बात की, मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि परफॉर्मेंस जो है वो सभी मंत्रियों की मुख्यमंत्री खुद आंक चुके हैं और शायद अब उसका रिजल्ट आने का समय आ चुका है, क्योंकि जब विभागों का बंटवारा होगा उससे एक कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जाएगा कि आखिर किस मंत्री की परफॉर्मेंस को
मुख्यमंत्री ने या पूरी सरकार ने कैसे आंका है, हाईकमान ने कैसे आंका है, क्योंकि अगर कोई बड़ा विभाग किसी बड़े मंत्री से जाता है तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि उसकी परफॉर्मेंस से मुख्यमंत्री, सरकार, पार्टी कहीं ना कहीं नाखुश दिखाई देगी। यही वजह है कि अगर किसी बड़े मंत्री के पास से कोई बड़ा विभाग जाता है, और अगर हम नए चेहरों की बात करें, किसी नए चेहरे को कोई बड़ा विभाग देते हैं, तो ये भी उस पर विश्वास जताने वाली एक तस्वीर होती है। जब किसी आप नए विधायक को या किसी पुराने मंत्री को कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हैं तो उसके ऊपर ये स्पष्ट है कि विश्वास पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से विशेष रूप से किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो 2 नामों की पुष्टि मुख्यमंत्री ने की है आशीष, तो किस तरीके से किसान जैसे नाराज चल रहे हैं, तो उनको मनाने की भी क्या कोशिश की जा रही है? कैसे मनाया जाएगा किसानों को? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूं कि किसान आंदोलन के कारण दोनों ही राजनीतिक दलों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो सियासी नुकसान का अनुमान है उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए आने वाले समय में कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जिनके माध्यम से जो विधायक हैं दोनों ही पार्टियों के और साथ ही साथ जो मंत्री हैं वो फील्ड में उतर सके और वहां पर गांव में जाकर लोगों के साथ दोबारा से जो अपना इंटरेक्शन है वो करें और सीधा 1-to-1 संवाद जो है वो दोबारा स्थापित हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 1-to-1 संवाद है वो टूटा हुआ है लगभग 1 साल से, और उससे पिछला साल कोरोना ने पूरी स्थिति को खराब किया था। ये बड़ी बात रही है। जी बिल्कुल आशीष जी, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हर खबर हरियाणा की खबर पर मुहर लग गई और एक अहम जानकारी आपको हम ये दे रहे हैं कि फेरबदल नहीं होगा, मंत्रिमंडल विस्तार होना है। तो वहीं 2 नामों की पुष्टि भी मुख्यमंत्री ने कर दी है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली का नाम भी सामने आ गया है और बीजेपी से हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम की भी पुष्टि कर दी गई है। तो आपको बताते चले, कमल गुप्ता के बारे में अगर बातचीत की जाए तो 2014 और 2019 में जीत इन्होंने हासिल करी थी। देवेंद्र बबली की अगर बात करते हैं तो देवेंद्र बबली के भी नाम की पुष्टि कर दी गई है। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली। 2019 में पहली बार विधायक बने। तो मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आ चुकी है और आज आपको बताते चलें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 नामों की पुष्टि भी कर दी है। हर खबर हरियाणा की खबर पर मुहर लग गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में पहले जेजेपी विधायक की बैठक भी हुई। मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा और हर खबर हरियाणा लगातार इस बात को सामने रख रहा था कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में फेरबदल नहीं होगा और आखिरकार यही खबर सामने आई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सीएम का बड़ा बयान सामने आ गया है और लगातार हर खबर हरियाणा आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी यहां पर विभाग दिए जा सकते हैं। तो कमल गुप्ता भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। हिसार से बीजेपी विधायक हैं कमल गुप्ता। मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई फेरबदल। लगातार हर खबर हरियाणा इस बात को सामने रख रहा था कि कोई भी फेरबदल इस बार नहीं होगा और ऐसी ही खबर सामने आई है। हर खबर हरियाणा की खबर पर मुहर लग चुकी है। मंत्रिमंडल में नहीं होगा कोई भी फेरबदल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम ने 2 मंत्रियों के नामों की घोषणा कर दी है। देवेंद्र बबली मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और लगातार हर खबर हरियाणा इन दोनों नामों को सबसे आगे लेकर चल रहा था। इन दोनों नामों की चर्चा ही लगातार हम कर रहे थे और आखिरकार मुख्यमंत्री ने भी अब इन दोनों नामों की घोषणा कर दी है। देवेंद्र बबली लेंगे मंत्री पद की शपथ।
तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के आपको बताते चले बड़ी जानकारी। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली। हर खबर हरियाणा की खबर पर मुहर लग गई है। मंत्रिमंडल में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। हर खबर हरियाणा लगातार इस बात को सामने रख रहा था, लगातार इसकी जानकारी आपको दे रहा था कि कोई भी फेरबदल इस बार नहीं होगा और आखिरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि इस बार कोई फेरबदल नहीं होगा। तो आपको बताते चले 2 नामों की घोषणा मुख्यमंत्री ने कर दी है। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली शपथ लेने वाले हैं। तो हर खबर हरियाणा की खबर पर मोहर लग गई है। आपको बताते चले टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद 2 नामों की पुष्टि करी है। कैबिनेट विस्तार से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। कमल गुप्ता भी लेंगे मंत्री पद की शपथ। हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम की भी पुष्टि कर दी है मुख्यमंत्री ने। देवेंद्र बबली लेंगे मंत्री पद की शपथ। टोहाना से जेजेपी विधायक हैं देवेंद्र बबली। हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता भी शपथ लेने वाले हैं। इन दोनों नामों की पुष्टि यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से की गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज हरियाणा कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। कैबिनेट विस्तार से पहले सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिरकार किन्हें जगह मिल सकती है, कौन शपथ लेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने इन दोनों नामों की घोषणा कर दी है। तो वहीं आपको बता दें बीजेपी हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता के नाम की पुष्टि यहां पर मुख्यमंत्री ने की और टोहाना से भी विधायक देवेंद्र सिंह बबली के नाम की पुष्टि यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही और यहां आगे आपको दिखाते हैं 90 हल्के की 90 खबरें। नमस्कार।